फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एनर्जी। वॉइस के लिए क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? यस और नो? आज का टॉपिक है सीरीज कंप्लीशन। थैंक यू रमन, हिरण्याक्षी, पलक। आज जो है, आज से हम लोग ने क्वांट अपना फिनिश हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट कर लॉजिकल एप्टीट्यूड, और ये बहुत आसान है। अब टफ वाला पोर्शन फिनिश हो गया। लॉजिकल भी आसान है और साथ में स्पेशल एप्टीट्यूड भी आसान है। इसके क्वेश्चंस मतलब ऐसा है कि एक बार बस आप प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन बन जाते हैं, क्लिक हो जाते हैं। तो सीरीज कंप्लीशन में होता क्या एक्चुअली? आज के टॉपिक का नाम है सीरीज कंप्लीशन, लॉजिकल एप्टीट्यूड। तो सीरीज कंप्लीशन में जैसे कुछ आपको इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ नंबर दे दिया या कुछ इस तरह से, और नेक्स्ट टर्म पूछा जाएगा, है ना? नेक्स्ट टर्म पूछा जाएगा या बीच का टर्म पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है। आपको एक पैटर्न चेक आइडेंटिफाई करना, एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा रूल को फॉलो करें। मान लो ऐसा समझो, जैसे मैंने सिंपल सा लिखा 1 2 3 4 5 6, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 7 होगा। सर ये सिंपल सा रूल है। या 2 का टेबल है 2 4 6 8 10, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 12 होगा, है ना? या मान लो ऐसा हो सकता है 1 3 5 7 9, अगला क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तो सिंपल है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 1 + 3 4 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 3 13, इस तरह से चल सकता है। समटाइम्स ये हो सकता है कि दो सीरीज का भी दो सीरीज को मिक्स किया जा सकता है। जैसे मान लो एक है ऐसे 1 1 2 4 8 16 32, ये क्या हो रहा है? 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और इसी बीच में एक और मान लो सीरीज आ गया, मान लो कुछ इस तरह से 0 0 + 2 + 2 4 6 8 10 12, इस तरह से। तो ये सारे नंबर सीरीज में कुछ इस तरह से रहेंगे। अभी तो मैं अलग अलग कलर में लिख दिया, बट वहां पे क्वेश्चन में इस तरह से डायरेक्ट लिखा रहेगा। आपको चूंकि प्रैक्टिस रहता है अलग अलग, यहाँ पे आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। जो मैच हो गया उस रूल से आगे बढ़ सकते हैं। या तो डिफरेंस होगा, दो नंबर का डिफरेंस हो सकता है, या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या दो सीरीज होगा। समटाइम्स 3 सीरीज हो सकता है। मान लो ऐसा है 1 3 5 7 9 11, इस तरह से। दूसरा सीरीज मान लो ये है कि इसी में एक और मिक्स कर सकते हैं अपन कुछ इस तरह से कि 1 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 243, ओ सॉरी 243, यहाँ 11 था ना, ठीक है। तो इस तरह से देखो 1 1 3 3 9 ऐसे रहेगा। तो थोड़ा देर कंफ्यूजन होगा, कुछ डिफरेंस तो अलग दिख नहीं रहा। तो जनरली हम पहले डिफरेंस देखते हैं, है ना? या फिर रेशियो देखते हैं, या फिर देखते हैं कि कितना स्क्वायर है क्या। जैसे इस तरह से सीरीज हो सकता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ऐसे भी हो सकता है। या 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ऐसे हो सकता है 4 क्यूब। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि 1 स्क्वायर + 1 2 स्क्वायर + 1, ऐसे भी हो सकता है 3 स्क्वायर + 1। और कभी कभी ऐसे भी होता है 1 स्क्वायर + 1 2 स्क्वायर + 2 3 स्क्वायर + 3, इस तरह से 4 स्क्वायर + 4, ये भी सही हो सकता है। या माइनस में भी हो सकता है, कई बार प्लस माइनस भी हो सकता है। ये कि एक टर्म यहाँ है और इस टर्म को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया +1, और नेक्स्ट टर्म को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया -1, ऐसे भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि इधर मल्टीप्लाई 2 ही है, इधर मल्टीप्लाई सब जगह 2 हो रहा है। एक बार +1 है, यहाँ पे क्या है? -2, फिर क्या है? मल्टीप्लाई 2 ही है और यहाँ +3, मतलब ये 1 2 3 4 चल रहा है, लेकिन प्लस माइनस अल्टरनेट हो रहा है और 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई और +1, 2 से मल्टीप्लाई इस तरह से -2, फिर +3, फिर -4, इस तरह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। मान लो ये है, मान लो 3 4 है, इस दोनों को मान लो मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ? 12 12 + 1 13, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3 + 1 4, इस तरह से भी सीरीज हो सकता है ना? कुछ इस तरह से भी सीरीज हो सकता है। या मान लो यहाँ पे कब आया होगा ये +1? 33 33 कब होगा? 33 11 और 3 के अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, कोई और भी नंबर हो सकता है। लेट्स से मान लो थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो ले लिया मैंने 6 और 8, तो 6 8 जा 48, और 48 + 1 49, 9 4 जा 36 + 1 37। तो इस 3 डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 7 जा 21 + 1 22, 2 जा 4 + 1 5, एंड सो ऑन। तो सीरीज इस तरह से हो सकता है। तो अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आप अपने को क्लिक करना है। उसके बाद कुछ अल्फाबेट पे भी गेम प्ले कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है रॉन्ग टर्म। इस सीरीज में मान लो ये है 2 4 6 8, है ना? अब 10 की जगह 11 दे दिया, और फिर 12 14 ऐसे 11 क्या हो गया? रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म हो सकता है, मिसिंग टर्म हो सकता है, और नेक्स्ट टर्म हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अल्फाबेट पे भी आ सकता है कि ABCD है, तो इस मान लो A के बाद C आ गया, C के बाद कुछ इस तरह से E आ गया। सीरीज में आपको डिस्टेंस यहाँ पे A से लेकर के जो Z तक है 26 लेटर, उसके बीच में ना कौन कितना कितना डिस्टेंस है, वहां पे भी उसमें भी सीरीज फॉर्म हो सकता है। जैसे किसी ने लिखा इस तरह से A C E, है ना, G, ऐसे, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो बीच का एक टर्म का मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 2 का डिफरेंस। तो G में +2 कर देंगे तो काम हो जाएगा। इस तरह से भी हम क्वेश्चन आएगा। समटाइम्स नंबर भी रहता है, जैसे ये है 2A है मान लो, फिर क्या है 2 + 1, मान लो अपन 3 ऐड कर देते 5, और यहाँ पे हमने कर दिया C, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 + 3, फिर अगला भी है +3, 5 + 3 8, है ना? फिर 8 + 3 11, और इधर चल रहा है +2, ABC CDE +2, E के बाद FG +2। इस तरह से पूछा जा सकता है नेक्स्ट टर्म क्या हो। और समटाइम्स इधर +3 -3 +3 -3, ये भी हो सकता है, +2 -2। तो बहुत सारे वेरिएशन पॉसिबल है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते करते ही आपको आइडिया आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर क्वेश्चन अगर गेट में आता है, आया भी है, कभी कभी आया भी है, तो नेक्स्ट टर्म आप पता कर सकते हैं। चलिए तुम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, जो बातें चर्चा की, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। बोलो, कर सकते हैं कि इस पे बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते आपको क्लिक होने लगेगा। जैसे यहाँ पे अपन बात करें सीरीज कंप्लीशन, कंप्लीटिंग द सीरीज बाय फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स। अब यहाँ पे बीच में भी हो सकता है, नेक्स्ट टर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 1 9 25 49। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखें, क्योंकि ये अगर आप इस साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। क्या होगा नेक्स्ट? देखो ये क्या है, चलो ये सोचो, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, अब अगला क्या होगा? 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर। तो ये सब तो मैच हो रहा है, 1 3 5 7 11, बचा कौन? 9 स्क्वायर, मतलब 81 यहाँ पे जो है वो मिसिंग टर्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, काफी लोगों ने रिप्लाई किया, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, सबने सही आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या है? 4 7 12 19 28। नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट टर्म बताना है, तो क्या करेंगे बता सकते हो आप लोग? सी, रमन का आ गया सी, बाकी लोग तो डिफरेंस देख सकते हो। 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 9 28। देखो 3 5 7 9, डिफरेंस जो है वो एपी में है, डिफरेंस एपी में। तो 28 + 11 क्या हो जाएगा? 39, 39 मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे सी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या, 2 5 9 20 27। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3। तो डिफरेंस 3 4 5 6 7, तो ये 7 हो गया, मतलब यहाँ 9 + 5 14, 14 + 6 20, दोनों मैच करना जरूरी है, मतलब सही सोच रहे हैं हम, क्योंकि हमारा हो सकता है शुरू के 3 मैच हो जाए, चौथा से गलत आने लगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अब सारे सही होना चाहिए। यहाँ पे सारे सही हो रहे, मतलब 14 जो है वो मिसिंग टर्म है, तो 14 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करने की कोशिश करो। 2 5 10 17
37। क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस को अगर देखेंगे तो क्या होगा 3, 5, 7, 9, 11, 4 है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा 26। तो 26 मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 करो। 2, 5, 9, 90, 19, 37 नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस करके देखें, अलग अलग देखना पड़ेगा। डिफरेंस अगर देखेंगे तो क्या है यहाँ पे डिफरेंस जो है ये दिख रहा है 3 और यहाँ डिफरेंस क्या दिख रहा है 4 और यहाँ 10 और यहाँ 18। तो पैटर्न नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस भी देख सकते हो। डिफरेंस का डिफरेंस एक दिख रहा है कि 2 2 4 प्लस 1 और यहाँ भी क्या होना चाहिए 11 होता है ना। 5 2 10 प्लस 1, लेकिन 10 प्लस 1 नहीं है, 10 माइनस 1 है। ठीक है, आगे देखते हैं 9 2 10 प्लस 1 फिर क्या है 19 2 38। अच्छा एक बार ये 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1 करो, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 1। अगला क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस 1। तो 37 2 74 प्लस 1 75। क्या है आप लोगों का आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? शालिजा का आगे, रमन, हिरण्याक्षी, बाकी लोग सभी लोग रिप्लाई करो। सब कर दिया है? तो ये आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। मैंने भी बताया था ना कि ऐसा हो सकता है। अलग अलग ट्राई करोगे और पूरा नंबर को देख करके भी क्लिक होना चाहिए। क्या 6, 13, 28, 59 नेक्स्ट। तो डिफरेंस देखो अलग अलग तरह से भी देख सकते हो। ये तो मुझे मल्टीप्लाई दिख रहा है 6 2 12 प्लस 1 13, 13 2 26 प्लस 2 28 2 56 प्लस 3। अच्छा यहाँ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 चल रहा है। अगला क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4। तो 59 2 118 प्लस 4 122। यहाँ हो जाएगा 122। 122 है क्या कोई ऑप्शन? ऑप्शन अच्छा ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। 7 नहीं 3 से स्टार्ट है। 3 7 23 95 नेक्स्ट। कैसे किया जाए? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लेते। 3 2 6 प्लस 1 7 7 7 2 14 7 3 21 प्लस 2 23 अच्छा 2 हुआ 3 हुआ तो 4 23 4 92 प्लस 3। तो क्या होगा 2 3 4 अगला क्या होगा 5 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड क्या होगा 1 2 3 तो अगला क्या होगा 4। तो 95 5 जा प्लस 4 5 5 25 9 5 45 प्लस 2 47 475 प्लस 4 479। अगर मेरा कैलकुलेशन सही हो तो ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अलग अलग तरह पैटर्न दिख रहा है कभी, लेकिन ये आइडेंटिफाई कैसे करें तो कुछ नंबर को देख करके कि डिफरेंस वो दिख रहा है कि वैल्यू कितना ज्यादा से बढ़ रहा है। अब जैसे ये है 3 है 12 है 27 है 48 है 75 है 108। अब आप डिफरेंस करके भी देख सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, अलग अलग देख सकते हो। मैंने जब इसको देखा तो मेरे मन में आया कि ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल है, तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए कि 3 से डिवाइड करके। तो मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो 3 1 3 3 4 12 3 9 जैसे ये 149 आया तो मुझे लग रहा है कि आगे भी करके देखते हैं। तो देखा तो ये पैटर्न दिख रहा है 3 से डिवाइड करने का। नेक्स्ट वाला क्या होगा देखो ये 1 स्क्वायर, इसको हम बोल सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अगला होगा 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर यहाँ होगा नहीं, एक तो ये 3 से डिवाइड किया तो 7 स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 स्क्वायर क्या 49 49 into 3 147। सो 147 इज द नेक्स्ट। तो 147 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज 147। तो 8 का क्या है आंसर? क्या मैंने सही किया 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आप लोगों का आंसर? ये पलक तो 9 का आंसर दे रही है। 8 का बताओ पलक माहेश्वरी 8 का क्या होगा आंसर? 8 का ए है ना। नाइन टेन 9 का क्या है? 9 का है 6 13 25 51 101 और नेक्स्ट। यहाँ पे फिर से भैया ये तो आसान है 6 2 12 प्लस 1 13 2 26 माइनस 1 25 2 50 प्लस 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 2 से 2 प्लस 1 2 से 3 203 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है 1 5 14 30 55 91 और नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होगा? तो अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस 4 9 16 25 36। ये फिर से वही दिख रहा है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर। अगला क्या होगा 7 स्क्वायर दैट इज 49। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो स्क्वायर टर्म है, कॉन्जुगेटिव स्क्वायर टर्म। तो 91 में 49 को अगर ऐड करोगे तो ये दे देगा 140। 140 मतलब कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है 4 6 12 14 28 30 नेक्स्ट। अच्छा यहाँ अलग अलग तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। डिफरेंस अगर देखेंगे तो यहाँ 2 है, यहाँ डिफरेंस 2 है और यहाँ डिफरेंस 6 है, यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस 14 है। मतलब कि मुझे दिख रहा है कि एक तरफ +2 हो रहा है दूसरी तरफ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ +2 हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, +2 हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं +2 मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2 +2 मल्टीप्लाई 2 60। तो 60 मतलब ऑप्शन बी। और भी वे हो सकता है सोचने का। मैं मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं चर्चा करूँ। आपको कुछ और भी क्लिक हो सकता है। आपका जो अप्रोच है वो अगर पैटर्न मैच कर रहा है तो आंसर भी सेम ही आने वाला है। कैसे भी आप करोगे। ऐसा कभी अगर हुआ कि दो अलग अलग अप्रोच और दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर वहां पे आपको मल्टीपल आंसर पॉसिबल होंगे।
तो एमएसक्यू क्वेश्चन होंगे फिर तो, और अगर एमसीक्यू है तो सब पे मार्क्स मिलेगा या क्वेश्चन सही फ्रेम नहीं होगा। कहाँ पे हम लोग करके क्वेश्चन 11 तक कर लें, क्वेश्चन ये 12 से 15। 12 क्या कहता है, 1 3 3 6 7 9 12 21। अब देखो जैसे यहाँ 3 3 दिख रहा है तो निश्चित रूप से ये जहाँ पे ऐसे रिपीट होने लगे नंबर या कुछ पहले प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, अलग अलग तरह से सिचुएशन देख सकते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से आपके मन में क्लिक होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दो सीरीज के कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नंबर भी रिपीट हो रहे हैं या इंक्रीमेंट भी हो रहे हैं तो डिक्रीमेंट भी हो रहे हैं, ऐसा भी अगर कुछ दिखे आपको कई बार ऐसा भी दिख सकता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो सकता है, एक तो ये हो सकता है या फिर दो सीरीज का कॉम्बिनेशन हो सकता है या तीन सीरीज का कॉम्बिनेशन। तो अपन ट्राई करते हैं कॉम्बिनेशन से भी, क्योंकि डिफरेंस दिखने या 2 का डिफरेंस या 0 का या 3 का या 1 का कुछ अजीब यार कोई पैटर्न नहीं दिखा। तो ट्राई करते पहले दो में 1 3 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 6 13 13 + 8 21। अभी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 13 होगा तो 2 4 6 8 और दूसरा सीरीज में देखते हैं +3 6 + 3 9 + 3 12। तो अगला क्या होगा +3 में अगला क्या होगा 15। तो अगर नेक्स्ट पूछा जाएगा तो 15 होगा। मतलब ये पैटर्न दो सीरीज का ये कॉम्बिनेशन है और ये वाला सीरीज में 2 4 6 8 इस हिसाब से आगे बढ़ते जा रहा है और दूसरे वाले सीरीज में +3 होगा। सो करेक्ट मिसिंग टर्म इज 13 और अगर लास्ट टर्म पूछा जाए 21 के बाद वाला तो 15 होगा। यहाँ पे दो ये ब्लैंक स्पेस हो सकता है। मैं अगर क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में तो दोनों जगह दे सकता हूं, तो आपको सोचते आना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में इसका आंसर क्या आया था 12 13 आया था 1 2 अब 4 हो गया 13 7 + 6 13। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है 0 4 6 3 7 9 6 12। अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यू कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कहीं कॉम्बिनेशन तो नहीं है, ट्राई तो कर ही सकते। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो 0 6 इसमें 6 ऐड हुआ, अगला दिख रहा है 7 तो 2 का भी नहीं दिख रहा है, दो में भी मेरे को 7 से 6 हो गया, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है। फिर क्या किया 3 वाले में देखते हैं 0 के बाद अगला कौन सा होगा, हाँ ये 3 के बाद 3 आगे चले जाओ 6 और यहाँ पे भी क्या होगा 3 से ऐड हो रहा है। अगर लास्ट वाला पूछा जाएगा तो +3 कर रहे हैं +3 कर रहे हैं, अगर लास्ट पूछा जाए तो 9 होगा अगर अपना एजम्पशन सही हो तो। अभी ट्राई करते हैं अलग अलग पैटर्न। फिर दूसरा टर्न क्या होगा 4 + 3 7 7 + 3 10 ये हो सकता है 10 + 3 13 और तीसरा क्या है 6 + 3 9 9 + 3 12 और 12 + 3। मतलब ये दिख रहा है कि तीन सीरीज कैसा है, पहला सीरीज है 0 3 0 3 9 12 इस तरह से, दूसरा सीरीज है 4 7 10 13 और तीसरा सीरीज है 6 9 12 15। तो इस सबको क्या किया इस ऑर्डर में लिख दिया गया है। अच्छा एक बात और है, ये पूरे तीनों में क्या तीन एपी है ना, और सबका कॉमन डिफरेंस 3 मतलब +3 तो तीन सीरीज को कंबाइन कर दिया गया। तो निश्चित रूप से अभी तो आंसर 10 होगा तो दिख ही रहा है, बट आपको पहले तो 2 के लिए सोचना है फिर 3 के लिए। पहले तो सिंगल के लिए सोचो, सिंगल में नहीं कुछ पैटर्न दिख रहा है तो फिर आप 2 के लिए सोचो फिर 3 तक सफिशिएंट। मुझे उम्मीद 3 से ज्यादा तो नहीं आएगा कभी, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 1/2 3/4 5/8 7/16। नेक्स्ट क्या होगा कोई बता सकते हो क्या होगा नेक्स्ट? तो बहुत सिंपल है, आप देखो न्यूमरेटर को देखो 1 3 5 7 हर बार +2 हो रहा है, अगला भी +2 होगा तो 9 हो जाएगा। इधर देखो मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 इधर भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 32 तो 9/32 ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15 क्वेश्चन नंबर 15 करो 1। किसी को डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो सर मेरा अप्रोच क्यों गलत है या मेरा अप्रोच ठीक तो होना चाहिए। 36 343 आप कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हो, अगर सारे टर्म और सब कुछ उसके फॉलो कर रहे हैं तो वो भी सही होगा, है ना। और उससे अगर अलग आंसर आएगा तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या मल्टीपल आंसर पॉसिबल। करो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तरफ दिख रहा है 1 4 27 फिर 16 हो गया, मतलब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है वैल्यू कम हो रही है। तो वैल्यू अगर कम हो रही है तो इट में पॉसिबल कि 2 या 3 का कॉम्बिनेशन होगा। तो ट्राई करने में क्या जाता है 127 मतलब 1 को क्या बोल सकते हो 1 क्यूब, 27 को 3 क्यूब, तो मुझे लगता है ये 5 क्यूब होगा और ये 7 क्यूब, ये 7 क्यूब तो मैच हो गया, मतलब 1 3 5 7 और इधर क्या है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इसका अगला क्या होगा 8 का स्क्वायर। ये भी एक सीरीज है, अगर इसको देखोगे ध्यान से तो ये भी है, मतलब दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, एक 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर ऐसे चल रहा है। दूसरा सीरीज है 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब 7 क्यूब, तो यहाँ पे 5 क्यूब आ जाएगा, 5 क्यूब मतलब 125। सो 125 है क्या ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी। तो इस तरह से क्लिक होना चाहिए और नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस से ही होगा। ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बहुत सारे बुक अवेलेबल है इसमें रीजनिंग के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आर एस अग्रवाल का बुक, आर एस अग्रवाल एस चांद पब्लिकेशन। ये इतनी मोटी बुक पढ़नी नहीं है, बस इसमें से वो टॉपिक देख सकते हो, जैसे सीरीज कंप्लीशन है या जो मैं बोलूंगा वो सब पढ़ लेना। उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो इतना कि आपसे क्वेश्चन बन हर पैटर्न का क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा, अपने प्रैक्टिस मटेरियल के क्वेश्चन सबसे पहले करो। कभी भी ना यहाँ क्लास करने के बाद प्रैक्टिस मटेरियल क्वेश्चन सारे करो, उससे क्या होगा आप साथ में प्रिपरेशन भी होता चला जाएगा। अब ये सोचेंगे कि बाद में करेंगे तो फिर बाद में कभी बात आता नहीं, आता भी तो बहुत लोड हो जाता है और उसमें फिर हम टेंशन ज्यादा लेते हैं कि टाइम तो कम बचा। बेटर अभी करो 3 20 63 144 275 नेक्स्ट। चलो इसको ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। अलग अलग तरह से सोचो, मैं तुमको आइडिया देता हूँ। मैं डिफरेंस सोच सकते हो, मल्टीप्लाई सोच सकते हो, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर क्यूब, और ये भी देख सकते हो डिफरेंस का डिफरेंस ऐसे भी सोच सकते हो। और क्या ये मल्टीपल सीरीज का कॉम्बिनेशन है क्या, ये भी सोच सकते हो। इस समय से कोई क्लिक हो रहा है क्या, जस्ट ट्राई। टफ नहीं है, थोड़ा सोचना है। हिंट ये भी दूंगा कि नहीं कुछ समझ में आया तो डिफरेंस का डिफरेंस भी ट्राई कर सकते हो। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना इस तरह कुछ। देखो
आपने बहुत सारा ट्राई किया, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ डिफरेंस का, फिर दूसरा ट्राई भी करेंगे। तो डिफरेंस में कितना आया 43 और 181, डिफरेंस कितना आया 1 और 27 माइनस 14 131, और यहाँ जो भी नंबर होगा उसका कुछ डिफरेंस यहाँ पे हमको मिलेगा। फिर इसका डिफरेंस देखेंगे तो 26, इसका डिफरेंस देखेंगे 8 और 38, इसका डिफरेंस देखेंगे 50। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत ये डिफरेंस याद हो तो देख करके लग रहा है इस दोनों का डिफरेंस 12 है, इस दोनों का डिफरेंस 12, यहाँ जो भी नंबर होगा उसका भी डिफरेंस क्या होगा 12 होगा, यहाँ जो भी नंबर होगा उसका भी डिफरेंस क्या होगा 12। तो ये पैटर्न फॉलो कर, तो निश्चित रूप से यहाँ कौन सा नंबर होगा, तो यहाँ जो नंबर होगा वो 50 प्लस 12 62 होगा। 62 मतलब 131 में 62 ऐड करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 193 हो जाएगा। 193 मतलब 275 में 193 ऐड कर दो 460, ये नंबर क्या होगा 468। तो ऐसे भी पॉसिबल है ना, नहीं कुछ समझ में आए तो लास्ट ये भी ट्राई कर सकते हो, अगर वो वाला कहीं से भी कोई नहीं आता ये भी ट्राई कर सकते हो, अगर कहीं जाके पैटर्न फॉलो करना है तो यस ठीक, डिफरेंस का डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं। निश्चित रूप से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बट हाँ मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको कम से आइडिया हो कि ये भी पॉसिबल है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, एक आइडिया आ जाएगा तो आपको आप हर तरह से ट्राई कर सकते हो और कुछ क्लिक भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये बताना तो नहीं था, फिर से समझ में तो आ गया ना, डिफरेंस करते गए और फिर उसमें ऐड करते गए। बोलो किसी को लगता है रिपीट करने का तो बताओ, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करो, क्लियर है योगेश ने कहा क्लियर, थैंक्स। देखो फिर से अपन डिफरेंस ट्राई करते हैं तो 19, क्योंकि बाकी कुछ मुझे दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिख रहा है तो बताएं। 3 3 9 करेंगे, 9 प्लस 1 10, फिर 10 3 30 माइनस 1, मतलब आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, जब प्लस 1 करेंगे तो ये 87 प्लस 1 88 आ जाएगा, जो पैटर्न फ्लो नहीं कर रहा है। बहुत सारे ट्राई करके देख सकते हैं, जब मैं तो इसलिए मैं डिफरेंस वाले मेथड पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 5 माइनस 2 3 37, और यहाँ पे डिफरेंस होगा 161, और यहाँ जो भी नंबर आएगा उसका डिफरेंस यहाँ पे हम देखेंगे। फिर यहाँ पे क्या होगा 12 18 24, देखो ये 6 का डिफरेंस है, तो अगला क्या होगा 12 प्लस 6 18 है ना, 18 प्लस 6 24, तो 20 प्लस 24 प्लस 6 30 हो गया, 30 इसमें ऐड होगा तो ये हो जाएगा 61 प्लस 30 90 हो जाएगा 91, और 127 में 91 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 127 में 91 ऐड करोगे 8 218 218 कोई ऑप्शन है, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो कुछ इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बताओ 2 12 36 80 150 और नेक्स्ट कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है क्या 2 6 12 6 12 3 36 और फिर 36 नहीं, वो पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्या किया जा सकता है कोई आप लोग बता सकते हैं। 2 12 36 80 150 डिफरेंस अगर देखा जाए कितना डिफरेंस से भी ट्राई करते हैं 10 24 इधर कितना है 44 इधर 70 इधर पता नहीं है जो भी है ठीक है, इधर 14 20 26, हाँ ये पैटर्न दिख रहा है 6 6 का डिफरेंस है 14 प्लस 6 ये करेंगे प्लस 6 करेंगे तो ये होगा है ना, तो फिर प्लस 6 कर दो ये सही है ना, प्लस 6 करोगे तो 32 हो जाएगा, 32 इसमें ऐड करोगे तो 102 होगा, 102 इसमें ऐड करोगे तो 252 होगा, तो 252 तो 252 से ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 करो, 20 तो मैं भी दिखा देता हूँ थोड़ा कट रहने क्वेश्चन 19 और 22 2 9 28 126 217 344, देखो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, बताओ एक चीज तो दिख रहा है कि जैसे मान लो देखो 9 है तो 8 प्लस 1 9 होता है, 27 प्लस 1 28 होता है, 125 प्लस 1 125 27 216 एक टर्म अगर करें ये सारे नंबर ना क्यूब दिख रहा है मुझे, जैसे मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं ये आप प्रैक्टिस पे ही अगर आपको क्यूब पता है 1 क्यूब प्लस 1 ये दिख रहा है 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 1 4 क्यूब प्लस 1 5 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब हमको पता था 216 होता है 6 क्यूब, इसलिए मैंने इसको देख मुझे क्लिक हुआ, और 7 क्यूब जो है 343 होता है, इसलिए हमको ये क्लिक हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 1 दैट इज 65, तो 65 ऑप्शन पीच करें। जतिन ने शेयर भी किया, जतिन पलक हर्ष और कौन है ध्रुव, आप लोगों ने आंसर दिया और भी लोगों ने आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में एक सीरीज है और सिंपल है तो लोग तो यूं ही कर दोगे 5 10 20 40 ऐसे सीरीज है, तो पूछा गया कि विच टर्म ऑफ द सीरीज कौन सा टर्म होगा, मतलब मान लेते हैं n टर्म होगा वो कितना क्या 1 2 8 तो n की वैल्यू क्या होगी कौन सा टर्म, तो अगर इसे ध्यान से देखो तो मुझे लगता है आप आंसर दे सकते हैं ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या है मतलब जीपी में इसका कॉमन रेशियो 2 है, तो जीपी में हम क्या जानते हैं n टर्म क्या होता है a r की पावर n - 1 और उसकी वैल्यू कितनी है 1280, a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट टर्म 5 r कॉमन रेशियो 2 1280, 5 से कैंसिल करो 5 2 10 5 5 25 3 बचा 5 6 30, सो 2 की पावर n - 1 256 को 2 की पावर 8 लिख सकते हो, n - 1 = 8 n = क्या आ जाएगा 8 + 1 दैट इज 9, सो 9th टर्म जो होगा वो 1280 आएगा 9th टर्म, ठीक है बोलो क्लियर है। ओके 21
अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। अब ये रॉन्ग नंबर अपने को ढूंढना है सीरीज में कोई रॉन्ग नंबर हो सकता है। जैसे यहाँ क्या दिया 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511। अरे इसके आसपास के नंबर जैसे 511 है, इसके पास के नंबर जो मुझे दिख रहा है 512, 342 के पास आसपास का नंबर 343 दिख रहा है। ये सब बहुत फेमस 215 के आसपास का नंबर 216 दिख रहा है। मतलब ये क्या होता है, ये 8 का क्यूब होता है, ये 7 का क्यूब होता है, ये 6 का क्यूब होता है। तो जब ये एक दिख रहा है कम है, हम बोल सकते हैं ये ऐसा 8 क्यूब -1, 7 क्यूब -1, 6 क्यूब -1, जैसे यहाँ पे 2 क्यूब -1, 3 क्यूब -1, 4 क्यूब -1, 5 क्यूब -1। तो इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है? कौन सा रॉन्ग नंबर बताओ? ये तो सही है ना, 512 -1, 343 -1, 216 -1, 125 -1, 65 64 -1, 8 -1, 27 -1 या 26 होगा। ये रॉन्ग नंबर यहाँ क्या होना चाहिए? 26 होना चाहिए। सो 28 जो है वो सही नहीं। आप लोग क्या बोलते हैं? कैसे सोच पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? रॉन्ग नंबर सोचने के लिए बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। इसमें ये भी हो सकता है, देखो ना अब यहाँ जैसे इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू किया तो ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। पहला 2 क्यूब -1, दूसरा क्या 3 क्यूब +1, अगला ये हो सकता है कि 4 क्यूब -1, यहाँ तक देखो सही है, +1 -1 +1, फिर अगला हो सकता है 5 क्यूब +1। तो ये भी जैसे मान लो कोई कर रहा है यहाँ तक, उनको क्या दिखेगा कि अरे यहाँ तो 124 है, ये तो आ रहा है 126, तो ये हो जाएगा रॉन्ग नंबर, क्योंकि उसने ये 4 में डिसाइड कर लिया। जल्दीबाजी में होते हैं ना गेट में या कोई भी जब टेस्ट देते हैं तो वो क्या दिखेगा कि यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो अगला प्लस होना चाहिए और वो दिख रहा है 124 है, तो जल्दी वो बोलेंगे 124 रॉन्ग है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे ये भी 5 क्यू -1 है, ये 6 क्यू -1, 7 क्यू -1, 8 क्यू -1। जब पूरा देखेंगे तब मुझे दिखेगा नहीं ये वाला रियल में ये वाला रॉन्ग नंबर है। नहीं तो थोड़ा देर पहले ये लग रहा था कि अल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस, इसलिए थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि 4 में डिसीजन ले लेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। क्या है सीरीज? 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। डिफरेंस ट्राई करें क्या? ट्राई करने में क्या है? 5, 7, 9, यहाँ होना चाहिए क्या? 11 होगा तो 35 होगा। तो आगे भी देखेंगे, 35 + 13 48, 48 + 15 63। मतलब अगर यहाँ 35 होता तो ये सीरीज सही होता, तो 34 की जगह 35 होगा, तो 34 जो है वो रॉन्ग नंबर है ना। 23 आइडेंटिफाई करो, 23 करो। मुस्कान ने क्या? मुस्कान साइनी ने लिखा है क्या? स्क्वायर -1 कौन से क्वेश्चन के लिए लिखा? ऐसा है क्या? अरे वाह, तो ये भी एक दूसरा एनालिसिस आया। वेरी गुड मुस्कान। मुस्कान ने दूसरा एनालिसिस किया कि जो 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर -1, 8 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -1, 15 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर -1, 25 4 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर -1। अगला क्या होगा? 6 स्क्वायर -1, 7 स्क्वायर -1 और 8 स्क्वायर -1। सिर्फ ये 6 स्क्वायर -1 जो है वो गलत लिखा है, बाकी सब सही। तो ये भी सही है। मैंने पहले बोला कि आपके पैटर्न सही, आपका अप्रोच अगर सही है सभी नंबर के लिए तो वो रूल फॉलो कर रहा है, तो आपका भी वही आंसर होगा जो मेरा आंसर होगा। और अगर मल्टीपल आंसर होते हैं तो फिर वो दोनों सही है। एमएसक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू में ऐसा हुआ तो फिर तो मार्क्स 12 होगा या फिर क्वेश्चन ही गलत है। ओके, तो यस मुस्कान, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट कौन सा है अपना? 23। हाँ जतिन बताओ 55 कैसे, क्या लॉजिक लगाया आपने? मुस्कान का 23 है, 23 तो कोई ऑप्शन में है नहीं, लेकिन अच्छा 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में जतिन लॉजिक बताओ। हाँ जतिन, मुझे तो आंसर पता है, बट आप लोग जो भी बोल रहे हो उसके पीछे लॉजिक बताना जरूरी है। कुछ भी अपने मन से आंसर तो दे नहीं सकते। ये भी हो सकता है 4 ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि आप एक एक करके करते जाएंगे, इसलिए आपका पैटर्न आपको देखना है। हाँ समटाइम्स आप ऑप्शन से हिंट ले सकते हैं। देखो निश्चित रूप से जो अभी ये क्वेश्चन है बैकवर्ड कर लो एनालाइज। जतिन एनालाइज बैकवर्ड क्या है? 5, 13, 26, 55 और 69। तो उसने क्या किया? 5 2 10 + 3 13, 13 2 26 + 0, 26 + 2 × 2 52 + 3 और अगला एक्चुअली ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ 26 अब ये सोच सकते हैं अगर +3 चलेगा तो यहाँ भी +3 होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 3 + 3। ऐसे नहीं सोच सकते, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई बाय 2 + 0 आ रहा है, क्योंकि नंबर कम है। अगर नंबर ज्यादा होता और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 + 0 होता तो हम सोच सकते थे, ठीक है। एक्चुअल में मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 हो रहा है, तो एक हो सकता है। अब एक यहाँ पे इस 3 में क्या है ना, आप एक चेंज हो गया, अब एक चेंज हो गया तो एक और नंबर दिया होता, ज्यादा नंबर दिया होता तो ये अप्रोच सही होता है। बट ठीक है, अभी इसके जो एक अप्रोच है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मैंने आपको हिंट दिया भी था स्टार्टिंग में कि ये भी पॉसिबल है। वो कुछ इस तरह से है कि ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 6 × 9 कितना है? 54 + 1 कितना है? 55 मिल गया। 55 में भी 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो, +1 26 मिल गया। 26 में 2 6 और मल्टीप्लाई करो, +1 करो, 13 मिल गया। 13 में 1 × 3 + 1 4 आया। अब देखो यहाँ पे सभी मैच हो रहा है, एक लाइन से मैच होते जा रहा है। वहाँ पे क्या था कि मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 जो भी आप कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 जब कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 यहाँ पे फेल हो रहा है, फिर यहाँ पे ठीक है। तो ये बीच वाला रिजल्ट अलग है। तो अगर 2-3 कम से कम 2 होगा तभी तो हम डिसीजन लेंगे, एक में कैसे डिसीजन ले सकते, इसलिए वो पूरा सही नहीं। तो 4 होना चाहिए। तो ये मैंने बताया था, एक ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई नंबर के डिजिट को मल्टीप्लाई करके देखो, 6 9 54 इस तरह से दिख रहा है, एक और ऐड करेंगे तो मिल रहा है। तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है, निश्चित रूप से थोड़ा अलग है बट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। ये तो आसान है ना, 25 36 49 81 121 169 225। तो सारी स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। देखो अभी ये इनको देखेंगे तो क्या लग रहा है? कॉन्जुगेटिव है 5 6 7। अब अगला क्या है? 9 का स्क्वायर। तो कई लोग जल्दीबाजी में क्या करेंगे, बोलेंगे
5 6 7 है, अगला क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ऐसा करके वो बोलेंगे 81 इज करेक्ट आंसर। कोइंसिडेंटली 81 ऑप्शन में है नहीं। अगर मैं क्वेश्चन एक्चुअली कहीं और का क्वेश्चन है, मैं अगर डिजाइन करता इस क्वेश्चन को 81 भी ऑप्शन में देता। जल्दीबाजी क्यों करोगे? अगला क्या होगा? 9 बातें बोलिए, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। जब इस पूरे को देखते हैं तो मुझे पता चलता है कि देखो 5 7 9 11 13 15। तो इस सीरीज में ये सीरीज में ये नंबर ही नहीं होना चाहिए। सही है ना? ये क्या बोल सकती है? ये सीरीज, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया, क्या बोलते हैं उसको, जो उस सीरीज का पार्ट ही नहीं है। ये 6 स्क्वायर ऐसा एक नंबर है जो सीरीज का पार्ट है क्या? नहीं। 5 7 9 11 13, ये तो कहीं से भी रोल नहीं आया, इसलिए ये तो होगा ही नहीं। इसको कौन सा चीज बोलते हैं? ऑड मैन आउट करके एक वर्ड आता है ना, क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। ऑड जो मतलब सबसे अलग है, मान लो बहुत सारा है, उसमें से सभी एक ही फैमिली के एक ही पैटर्न को फॉलो करता है, एक है जो अलग है, तो क्या बोलते हैं? इस तरह के ऑड वन आउट, ऑड वन आउट। बिल्कुल सही, मनन ने बिल्कुल सही। तो ऐसे भी ये उस तरह का क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिफाई द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। अब रॉन्ग नंबर भी हो सकता है, नहीं तो ऑड वन आउट भी हो सकता है ना, मेरे लिखने में मिस्टेक हो सकता है, बट ये सीरीज को देखो, जस्ट आइडेंटिफाई करो। 8 13 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑड वन आउट वाला। 21 32 47 63 83। तो क्या फर्क है? डिफरेंस दिख रहा है थोड़ा बहुत, डिफरेंस देखते हैं। 5 8 5 + 3 8 8 + 3 11, हाँ 3 3 का होगा ना, अगला 14 होगा, और उसका अगला 17 होगा, उसका अगला 20 होगा। कहाँ पे फॉलो नहीं हुआ देख लेते हैं। 8 5 30 13 21 21 + 11 32, ये 46 46 + 17 63 63 + 20। बस यहाँ 47 की जगह 46 हो जाएगा कम। तो ये यहाँ पे रॉन्ग नंबर अवेलेबल है, ये इसलिए 46 होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट। क्या है आप लोगों का? बोलो। पलक 47 है, बाकी लोगों का डिफरेंस है। डिफरेंस भी तो एक ही में देखो ना, यहाँ +3 समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। +3 दिख रहा है ना, लिखिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है मैं लिख देता हूँ। 46080 3840 384 48 24 2 1, ये है अपना सीरीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू कम होती जा रही है, तो वैल्यू कम होती जा रही है, तो डिवीजन करके देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, साफ साफ दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई या डायरेक्शन से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर कुछ डिवाइड हो रहा है। इस दोनों को डिवाइड करके बताओ तो कितना हो रहा है? इस दोनों को डिवाइड करो, आई थिंक 12 से अगर डिवाइड करें तो 12, या इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 से अगर डिवाइड करें तो 12 3 जा 36 10 100 12 96 12 40 करके देखो, मुझे लग रहा है सही है। इसको 10 से डिवाइड किया, इसको 8 से कर दो, इसको 6 से करोगे तो 6 8 जाए 48 8 आएगा, 8 को 6 को फिर इसको 4 से करोगे तो 2 आएगा, और इसको 2 से करोगे तो 1 आएगा। मतलब इस 24 की जगह 8 अगर आ जाए तो क्या होगा? पहली बार 12 से डिवाइड, फिर 10 से डिवाइड, फिर 8 से, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से, उल्टा भी चल सकता है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से, 2 को 4 से किया, और 8 आ गया, 8 को 6 से, फिर इसको 8 से, फिर 10 से। तो ये पैटर्न है, पैटर्न में आ रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना वो पैटर्न फॉलो कर। तो यहाँ पे अगर 24 की जगह 8 हो जाए तो आपका ये पैटर्न सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी। क्या है आप लोगों का आंसर? कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर पलक का बताएं, और किसी बाकी लोग नहीं सोच पा रहे? मैं जो भी बताया वो समझ में नहीं आ रहा, करके देखो। यस और नो? नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 27। इतने सारे लोग यहाँ क्लास में हो, बस रिप्लाई 1 2 लोग कर दो। वृंद, साक्षी, प्रतीक, पलक, जतिन, योगेश, मनन, रमन, ध्रुव, शालिजा, हर्ष, इतने सारे लोग, आयुषी, मुस्कान, हिरण्याक्ष। कमेंट 1 2 का आता है कि हाँ क्लियर है, ठीक है। पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको फायदा है, अगर आपको क्लियर है तो आप एटलीस्ट कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 5 10 40 80 320 550 एंड 2560। इसको ट्राई करो। यहाँ पे भी दिख रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 2 जा 10 10 4 जा मल्टीप्लाई हो रहा है 40 42 जा 80 84 जा 320। अब देखो रिपीट हुआ, एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 4 से, फिर 2 से, फिर 4 से, ऐसा। तो अब आगे भी यही होना चाहिए। ये 2 से होगा तो कितना होगा? ये 2 से होगा तो 640 होगा, और फिर ये 4 से होगा तो क्या? 2560 होगा। यस, मतलब यहाँ 5 5 दोनों की जगह पे अगर 640 आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार 4 से, एक बार 2 से, एक बार 4 से। तो यहाँ पे 550 जो है वो रॉन्ग नंबर है सीरीज, उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, 27 का सब लोगों का सही आंसर आ रहा है। 28 में क्या? 10 20 14 28 32 64 68 132 करके देखो। ये तो सच में बहुत आसान है ना। इसके बाद अपन अल्फाबेट वाले पे करेंगे, बस नंबर वाला यहीं तक करते हैं। अब अल्फाबेट वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर अल्फाबेट और नंबर का मिक्स भी कर लेंगे। 28 का आ गया आंसर 132, मनन का डी आया है, रमन का ठीक है 132 इज डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। आप सभी लोग सही है, बिल्कुल सही है, सबका आंसर आया है। मैं भी करके देख लेता हूँ मेरा क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 4 ऐड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 ऐड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, 4 ऐड हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 136 आएगा, 132 की जगह। सो ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 को अगर देखते हैं 3 2 8 9, ऐसा दिखने से लग रहा है कि कम ज्यादा वैल्यू हो रहा है, कभी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। या तो ये सीरीज होगा निश्चित रूप से, 2 का होगा या 3 का होगा, वो तो अपने को चेक करना पड़ेगा। 13 22 18 32 23 42। तो 2 का भी ट्राई करते हैं, 3 का भी देखते हैं।
तो मैं क्या 3 8 30 3 + 5 8 + 5 13 + 16 23। अगर नेक्स्ट टर्म पूछा जाता तो अगला मतलब +5 हो रहा है +5। ठीक है, दूसरा और क्या पॉसिबल है 2 और 9 का 2 9 22 32 42। मतलब अगर यहाँ +10 की बात की जाए +10 अच्छा 2 + 10 कितना होगा 12 12 + 10 22। मतलब अगर 2 9 की जगह अगर 12 होता तो +10 चल रहा है। दो सीरीज का ये कॉम्बिनेशन है। तो पहला सीरीज में तो +5 हो रहा है, वो तो बिल्कुल सही। दूसरे सीरीज में +10 हो रहा है नेक्स्ट टर्म। जी मतलब एपी में ही है, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो 9 की जगह 12 होता है तो सही होता है। 9 जो है वो रॉन्ग नंबर है। जहाँ ये वैल्यू कम ज्यादा आने लगे तो तुरंत डिसीजन लो कि कॉम्बिनेशन है 2 सीरीज का या 3 सीरीज का। क्या आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या है? 29 का क्या है ये मैंने अभी बता भी दिया। आप चेक करके बताओ क्या ये मैंने सही किया है या आपको कुछ गलत लग रहा है। 30 आप लोग खुद से करो, 30 आप खुद से करो, जस्ट ट्राई। ठीक है, मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। मैं भी 1 5 5 9 7 11 11 15 12 और 17 इसको देख करके लग रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज है। तो 2 पे भी ट्राई कर लेते, 3 पे भी। तो 1 5 7 11 देखते हैं। 1 5 तो +4 +2 +4 +2 +4 तो 11 + 2 13 होना चाहिए यहाँ पे। तो दूसरा भी चेक कर लेते हैं। 5 + 4 9 9 + 2 11 11 + 4 15 15 + 2 17। मतलब एक सीरीज तो सही है, दूसरा सीरीज में बस यहाँ 12 की जगह 13 हो जाए तो सही हो जाएगा। तो 12 क्या फॉर्म रॉन्ग। ठीक है, इस तरह से नंबर पे आप लोग बहुत सारे गेम प्ले करके देखा। इस तरह से अल्फाबेट पे काम कर दे। अल्फाबेट पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे ABCD है ना, ABCD EFG, जैसे ये ए से लेकर जेड तक आपको अच्छे से आना चाहिए। उम्मीद है सबको आ रहा होगा, है ना। अब इसमें आपको पोजीशन आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे मान लो A+3 कमेंट करके बताओ क्या होगा। A में 3 ऐड किया तो क्या मिलने वाला है बता सकते हो। तो 3 ऐड करने मतलब A के बाद 3 पोजीशन बाद क्या आएगा। A से 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 पोजीशन D मिल गया। आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए Z-3 क्या होगा तो Z से पहले क्या होगा X Y Z W, है ना। तो 1 2 3 W हो जाएगा। अच्छा Z+2 क्या होगा कोई बता सकते हो। Z+2 अब Z से आगे कैसे जाए सर, Z से आगे कैसे जाए कोई बता सकते हो। Z+2 क्या होगा, हाँ Z+2 तो Z+2 जो होगा तो Z के बाद अगला जो होगा फिर से A पे आएगा। याद रखना साइकिल है। Z में +1 करेंगे तो ये आएगा, +2 करेंगे तो B आएगा, Z+3 तो C आएगा। तो Z+2 क्या हो जाएगा B हो जाएगा इस तरह से। तो +2 +3 +1 ये सब आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, उससे और आइडिया आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 से ही शुरू करते हैं। तो 31 में फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म A C F J। नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करना है। देखते हैं A और C में कितना का डिफरेंस है। तो A के बाद कहते हैं B और C+2। C और F में कितना का डिफरेंस है। C के बाद D E F 3 का। F और J में F के बाद होता है G H I J 4 का। तो निश्चित रूप से अगला जो होगा उसमें कितने का होगा 5 का। उसके बाद वाला में क्या होगा +6। तो J के बाद +5 क्या होगा K L M N O 5वां या O हो गया। O के बाद क्या होगा O में +6 तो P Q R S T U U 6 वाला ना। तो इस तरह से OU कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 2 3 4 5 6 पैटर्न फॉलो है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 32 बताओ। 32 शालिका का आंसर भी आ गया 32। बाकी लोग भी बताओ क्या A C F H K M P R कैसे डिफरेंस है देखो ध्यान से। हर दो के बीच में कितने का A और C में A के बाद B B के बाद C +2 F के बाद G H K के बाद L M P के बाद Q R +2 आपस में 2 का डिफरेंस है। और नेक्स्ट जो है जैसे यहाँ का C यहाँ का F में कितने का डिफरेंस C के बाद D E F +3 H और K में कितने का +3 का I J K M और P में +3 तो R में भी +3 कर दो। R में भी +3 कर दो। R के बाद कहते हैं S T U U और U अच्छा आपस में 2 में +2 का डिफरेंस है ना। U में 2 और ऐड कर दो। U के बाद कहते हैं V W तो U W मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है B M O E O Q H Q S नेक्स्ट तो क्या होगा B के बाद क्या C D E 3 है ना तो B +3 E हो जाएगा। E में F G तो सब फर्स्ट लेटर दिखाऊंगा, फर्स्ट लेटर फिर सेकंड लेटर थर्ड लेटर ऐसे इस तरह। तो E के बाद क्या F G H +3 इसमें भी +3 कर दो। H के बाद क्या होगा H का I J K तो क्या आ गया फर्स्ट लेटर। अब सेकंड लेटर पे काम करते हैं। M के बाद है O M के बाद क्या होता है N और O +2 O में P Q 2 होता है तो यहाँ पे भी +2 हो जाएगा। Q के बाद R और S तो S हो गया। KS कोई ऑप्शन में है क्या KS एक ही ऑप्शन में KS। वैसे सीखने के लिए आप थर्ड भी चेक कर सकते हो। O में कितना ऐड करेंगे O के बाद PQ +2 Q में कितना ऐड करेंगे S होगा RS +2 S में कितना ऐड करेंगे +2 TU KS यूज करेक्ट आंसर। सो 33 का भी आंसर ये है। 34 और 35 आप करके देखो आप ट्राई करो।
काफी लोगों का डी आंसर आ रहा है 34 का। देखते हैं वाई ई बी डब्ल्यू एफ डी यू एच जी एस के आई। तो देखते हैं डिफरेंस कितने का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है डब्ल्यू एक्स वाई मतलब 2 माइनस करेंगे तो डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू मतलब 2 एस टी यू 2 का है। तो एस से पहले 2 क्या होगा पी क्यू आर एस क्यू तो क्यू हो जाएगा। तो -2 करेंगे तो क्यू पे तो क्यू वाला कितने हैं तो ये सी नहीं है बस क्यू वाला बाकी तो सब क्यू वाला है। अच्छा लास्ट वाला देख लो बी सी डी +2 ई एफ जी +3 ई एफ जी सही है एच आई +2 देखो सही है क्या। बी के बाद सी डी 2 हो गया ई एफ जी 3 हो गया फिर 2 है ना एच आई तो अगला 3 होगा जे के एल तो क्यू से स्टार्ट हो एल से एंड हो ये लास्ट वाला है। तो क्यू एल वाला तीनों है ए बी सी तीनों है। अब तो मैच करना पड़ेगा बीच वाला से मिडिल से। मिडिल में क्या देखो ई एफ मतलब +1 एफ और एच में क्या है जी एच +2 एच और के में क्या है आई जे के 3 है। तो अगला क्या होगा +4 देखो 1 2 3 4 तो बीच मिडिल वाला के में +4 करो के बाद क्या होता है एल एम एन ओ वाला क्यू ओ एल कौन सा है ए। तो 34 का आंसर ए है। क्या आया था आप लोगों का मुझे नहीं पता है 34 का डी आया इन लोगों का। मैंने गलत किया क्या कमेंट करके बताओ 34 का आंसर क्या आएगा। के 4 ऑप्शन में लास्ट में एल है। मेरा सही है ना मेरा सही है ना ये सही है ना 35 का बताओ। ठीक है थैंक यू। पलक का 34 का डी आ रहा है तो मेरा गलत क्या है पलक बोलो। तुम्हारा अगर डी आ रहा है तो मैंने गलती किया होगा फिर तुम्हारे सामने मैंने सॉल्यूशन रखा है कमेंट करके बताओ कहाँ मैंने गलत किया। फर्स्ट लेटर जो है उसमें -2 का डिफरेंस जतिन का भी आया सिर्फ पलक का लगा रहा है बाकी 34 का सबका भी आ रहा है। कैन यू चेक पलक सबका आया ना ठीक है मतलब फ्रीक्वेंसी एक ही सबसे ज्यादा सिर्फ एक का चेक कर लो या तो मेरा गलत बता दो पलक यानी तो आप अपना अप्रोच बता दो। चलो नेक्स्ट 35 इसके बाद लास्ट स्लाइड है ना फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे ये ब्लड रिलेशन फिर कोडिंग डिकोडिंग फिर कोडिंग डिकोडिंग के बाद पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्शन सेंस टेस्ट है ना फिर पजल टेस्ट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हाँ सिलोजिज्म और आर्गुमेंट स्टेटमेंट कंक्लूजन ये सारी चीजें। तो 35 पे कहता है व्हिच टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। क्या ए बी डी अपना सीरीज क्या है ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी एस बी एल और नेक्स्ट बताना एक एक करके देख लो। ए में ए बी सी डी +3 डी में ई एफ जी एच +4 एच में आई जे के एल एम 5 और एम से एस के बीच में एन ओ पी क्यू आर एस 6। अगला क्या होगा 3 4 5 6 तो अगला क्या होगा 7 तो +7 करोगे एस में +7 करोगे तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 3 3 6 7 मतलब यहाँ पे जेड होगा। जेड कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है सिर्फ डी में नहीं है बाकी तीनों में जेड है। अब अगला क्या रिलेशन है सेकंड वाले पे क्या रिलेशन है मिडिल लेटर पे बी और जी में बी के बाद सी डी ई एफ जी 5 जी और एम में जी के बाद एच आई जे के एल एम 6 +6 मुझे लगता है अगला +7 होगा +7 ही होगा क्योंकि एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी 7 और डी से बी में जा रहे हैं डी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी 8। अगला क्या होगा बी में +9 बी के बाद क्या होगा सी डी ई एफ जी एच आई जे के तो 9 हो गया के। जेड के कौन से ऑप्शन में है 2 ऑप्शन में। अब अगला बचा है लास्ट में क्या रिलेशन है तो डी और के में डी के बाद ई एफ डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के 3 3 6 +7 के और एस में +8 +9 +10 ऐसे चलते जाएगा। तो एल में क्या होगा एल में +11 होगा इसका नेक्स्ट +11 होगा एल में +11 जोड़ोगे एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू 3 3 6 3 9 2 11 डब्ल्यू जेड के डब्ल्यू कौन सा ऑप्शन बी तो ऑप्शन बी करेक्ट। आप सभी लोगों का भी आ चुका है सिर्फ मनन का भी आ गया ठीक है। नेक्स्ट यही लास्ट 5 क्वेश्चन है इसको कर लो फिर आज छुट्टी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज अब नेक्स्ट क्लास। अब बोला ना मैंने बहुत सिंपल टॉपिक है फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन अल्फा न्यूमेरिक मतलब हुआ कुछ इसमें अल्फाबेट भी देगा कुछ नंबर भी देगा अल्फाबेट का पैटर्न और नंबर का पैटर्न सारे आइडेंटिफाई करना है। तो जेड 1a एक्स 2d v 6d t 21j ऐसे और है r88 m p 44 p। तो नेक्स्ट क्या होगा पहले तो नंबर बना देख लेते हैं 1 2 6 21 1 2 6 21 88 44। तो नेक्स्ट क्या होगा ये जो अल्फा ये नंबर है बीच में ये मिडिल टर्म है 3 टर्म है 2 अल्फाबेट के बीच में एक नंबर है तो पहले मिडिल टर्म फाइंड कर लो। तो इसमें क्या रिलेशन होगा 1 × 1 + 1 2 ट्राई करके देख सकते 2 × 2 + 2 6 × 3 प्लस मतलब इस तरह से × 1 + 1 × 2 + 2 × 3 + 3 6 3 18 + 3 21 अभी तक तो सही है 21 4 जा 84 + 4 ठीक है। यहाँ पे क्या है 445 अच्छा भाई हम बोले 445 तो यहाँ पे 88 को 5 से मल्टीप्लाई करो +5 88 को 5 से करोगे तो 440 होगा 440 + 5 440। तो अगला क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई करो +6 तो 445 को 6 से मल्टीप्लाई करो +6 6 5 36 4 24 + 3 27 2 6 4 24 + 2 26 2676 2676 किस ऑप्शन में है इसमें नहीं है बाकी 3 ऑप्शन में है ए में भी है सी में भी है डी में भी।
इतना मेहनत की अपन तो ऑप्शन से भी सोच सकते थे। ठीक है, अपने को सीखना है। अब अपन फर्स्ट लेटर देखें। फर्स्ट लेटर क्या है? जेड है, फिर इसका फर्स्ट लेटर एक्स है, फिर वी है, फिर टी है, ऐसे करके जेड एक्स वी टी आर पी। तो ये क्या हो? ये तो समझ में आ गया 2676 मिडिल टर्म। तो फर्स्ट लेटर क्या होता है? क्या रिलेशन है जरा इसमें देखते हैं अपन। तो जेड से एक्स का क्या रिलेशन है? एक्स के बाद क्या होता है? वाई जेड मतलब -2। पी और एक्स में क्या रिलेशन है? वी के बाद डब्ल्यू एक्स, टी में यूवी, आर में एस टी मतलब सब में -2 है, पी में क्यू आर। तो एल एम एन ओ पी एन एन। तो पहला टर्म एन हो गया। एन वाला कितने हैं? एन वाला सिर्फ 2 है, ऑप्शन ए और ऑप्शन। अब कौन सा बच गया? लास्ट। लास्ट वाला क्या है? ए के बाद है डी, डी के बाद फिर से डी है, यानी जी है, मेरे से टाइपिंग मिस्टेक। डी के बाद जी है, जी के बाद जे है, जे के बाद एम है, पी है। नेक्स्ट पता कर इसमें क्या रिलेशन देखते हैं। ये तो आगे बढ़ रहे हैं। एक बार बी सी डी प्लस ई एफ जी एच आई जे के एल एम +3, हर बार +3 हो रहा है। एन ओ पी क्यू आर एस एस। तो एन 2676 एस, मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए, जहाँ पे अवेलेबल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लो तीनों पे अलग अलग काम किया। फर्स्ट लेटर पे, मिडिल नंबर पे और लास्ट लेटर पे। 37 फाइंड द टर्म व्हिच डजंट फिट इनटू द सीरीज बिलो। फिट नहीं हो रहा सीरीज में, मतलब ऑड वन आउट जैसे तो नहीं। देखो G40 J10 R M20 P P43 N S90 L और फिर इसका नेक्स्ट अपन पता करना है। नहीं नेक्स्ट नहीं पता करना, इसमें से क्या पता करना है? जो फिट ना हो। सॉरी, ट्राई कर सकते हैं आप लोग, करिए ट्राई। पर ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन ही बचा है, इसके बाद छुट्टी दे देंगे, है ना। ट्राई करिए। जी और जे में क्या रिलेशन होगा? जी फर्स्ट अगर देखा जाए, थोड़ा सोचो। जी के बाद क्या होता है? एच ए बी सी डी ई एफ जी के बाद एच आई जी, तो +3 के एल एम +3 एन ओ पी +3 क्यू आर एस। पहले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, +3 हो रहा है। थर्ड में अच्छा नंबर में देख लेते हैं 4 10 20 43 और 90। इसमें भी कुछ रिलेशन है क्या? फोर 2 8 +2 10 10